अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप एज अ टीचर या एज अ इंस्टीट्यूट गूगल क्लासरूम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने स्टूडेंट्स से असाइनमेंट्स क्विज़ वगैरह ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गूगल क्लासरूम ओपन कर लेना है। ये इसका लिंक है classroom.google.com। यहाँ पर आपने साइन इन कर लेना है। गूगल क्लासरूम के लिए आपको गूगल अकाउंट चाहिए है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल लिखें, जैसे मैं अपनी ईमेल लिख रहा हूँ atif@theprotect.com। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं क्रिएट अकाउंट की मदद से। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, सिंपल लॉगिन कर लें। अच्छा जी, लॉगिन करने के बाद अब आपकी क्लासरूम ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आपने पहले से कोई क्लासेस बनाई हुई हैं तो वो सारी शो हो रही होंगी, या अगर आप एज ए स्टूडेंट किसी क्लास के अंदर एनरोल हैं तो वो भी यहाँ पर शो होंगी। आपने अगर नई क्लास बनानी है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें। इसे आप ज्वाइन क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट क्लास के लिए भी। तो हम यहाँ पर क्रिएट क्लास पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे एग्रीमेंट रीड करने का कह रहा है। आप इसे रीड कर लें, प्राइवेसी और सिक्योरिटी सारी चीज़ें, और इसे आपने टिक मार्क करके कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे ये क्लास नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट और रूम पूछ रहा है। इसमें क्लास नेम बताना लाजिम है, इसके अलावा बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा ये हमारी क्लास है द प्रोटेक्ट वेब, सेक्शन ए, सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट, रूम आपने जो भी इसको लिखना हो, लेट्स से CC1, और अब आप यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट, आपकी जो है क्लास क्रिएट हो जाएगी। क्लास क्रिएट होने के बाद इसने आपको उस क्लास के अंदर एंटर भी करवा दिया है। लेट से अगर आपकी पहले से क्लास बनी हुई थी तो आप यहाँ पर क्लासेस के अंदर तो सीधे ये आपकी द प्रोटेक्ट वेब के नाम से क्लास आ चुकी है। इस पर क्लिक करें। अभी आपका पूरा यहाँ पर आपके क्लास वर्क आता रहेगा, जो भी आपने असाइनमेंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड्स वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले आपने अगर स्टूडेंट्स ऐड करवाने हैं तो उसके लिए आपने स्टूडेंट्स को दो तरीके से ऐड करवा सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पर ये क्लास कोड है, आप स्टूडेंट्स के साथ ये क्लास कोड शेयर कर दें। लेट से आपने इसको कॉपी करके और मैंने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर दिया, या आप कहीं पर भी उन्हें मैसेज या ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये इनवाइट लिंक भेजें। तो ये लिंक है, आपका कोई भी स्टूडेंट अगर इस लिंक को अपने ब्राउज़र के अंदर कॉपी करके ओपन करेगा तो वो इस क्लास को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है। खैर, हम इसकी एक अलग से वीडियो मौजूद है, आप अपने स्टूडेंट्स को वो वीडियो दे सकते हैं, तो वो उसके ज़रिए इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, लिंक को यूज़ करते हुए और कोड को यूज़ करते हुए। खैर, तो अब आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स के ज्वाइन करने के बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, अगर आपके साथ कोई को टीचर्स हैं, मींस जो और टीचर्स हैं वो भी इसी कोर्स को पढ़ा रहे हैं और आप एक साथ इस कोर्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप डिफरेंट टीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, आपने ऐड टीचर पे क्लिक करना है, आपने टीचर की ईमेल लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया atif@computerzilla.com, और यहाँ से उसे इनवाइट भेज देंगे। आप बाकी ईमेल्स भी लिख के उन्हें इनवाइट भेज सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट को अलग से ऐड करना चाह रहे हैं, वो लिंक से ऐड नहीं करना चाह रहा, हालांकि वो लिंक वाला तरीका काफ़ी बेहतर है, आसान है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट को खुद से इनवाइट कर सकते हैं। या तो आप लिंक भेजें या फिर आप उसकी ईमेल लिखें और उसको इनविटेशन भेज दें। तो अब ये आपके स्टूडेंट को, जिस तरह ऊपर टीचर को इनविटेशन आप भेज रहे थे, वैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट को इनविटेशन देके इनवाइटेड हो चुका है। अभी तक उसने इसको लाइक नहीं किया।
सॉरी, अभी तक उसने इसको ज्वाइन नहीं किया। अब आ जाते हैं, लेट्स से आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक क्लासरूम है, इसके अंदर ये डिफरेंट स्टूडेंट्स ने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर डिफरेंट हमने असाइनमेंट्स भी दिए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इसमें स्ट्रीम का क्या काम है, क्लास वर्क का क्या काम है, ग्रेड्स का क्या काम है। स्ट्रीम के अंदर आप डिफरेंट अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं और आप यहाँ से स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स को भेजना मैसेज जो भी है। यहाँ पर आपने क्योंकि अभी मुझे ऑल स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि और स्टूडेंट दिखा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी भी स्टूडेंट ने इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया हुआ। यहाँ पर आप उन्हें अनाउंसमेंट कह सकते हैं, लेट्स से कि अगर कहीं पर आप स्टूडेंट्स को अगर कहीं पर ऑफ अनाउंस कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप स्टूडेंट्स को अनाउंस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका नोटिस बोर्ड के तौर पे काम करेगा। आप बोर्ड टेली कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बच्चों से असाइनमेंट लेने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्लास वर्क को यूज़ करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट पे क्लिक करें। अब क्रिएट के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल, रीयूज पोस्ट। सबसे पहले असाइनमेंट की बात करते हैं। अगर आपने असाइनमेंट क्रिएट करना है, लेट्स से अपलोड फाइनल प्रोजेक्ट, upload your final PHP web development project, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप उसको लिस्ट के तौर पे भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स इसके कितने होने चाहिए, मैंने कहा 10 पॉइंट्स, आप जितने पॉइंट्स देना चाहें। डेट सेलेक्ट करें, लेट्स से आई सेड कि ये संडे तक कर सकते हैं। टाइम ऑप्शनल है, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, वरना ये इसे यूजुअली रात 12 बजे तक का टाइम खुद ही कर लेता है। टॉपिक, ये चीज़ किस से रिलेटेड है, क्योंकि आप बहुत सारे असाइनमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं, वेब डेवलपमेंट के कोर्स की हम बात करें, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर लेट्स से ये टॉपिक है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया टॉपिक प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, आप इसके अलावा और टॉपिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, ये टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इसके अंदर कोई, जैसे आपने यहाँ पर ऊपर 10 पॉइंट्स असाइन किए हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स को डिवीजन करवा सकते हैं। लेट्स से आपने क्रिएट रूब्रिक्स पे आए, मैंने ये कहा ये मिसाल के तौर पे इनमें मैं जो मार्किंग करूँगा उसमें फ्रंट एंड उसे एक्सप्लेन कर दें, फ्रंट एंड डिज़ाइन, और मैंने कहा इसके 4 मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और आपने ऐड करना है, मैंने कहा बैकएंड वर्क, इसके भी लेट से हमने 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल 8 पॉइंट्स हो गए, हमें 10 पॉइंट्स करने हैं। टाइमली सबमिशन, सबमिटेड ऑन टाइम, यहाँ पर आप इसको जो भी पॉइंट्स देना चाहें दे सकते हैं। लेट से मैंने इसको 2 नंबर दिए, अब ये टोटल 10 हो चुके हैं, इतने ही मुझे रखने थे, अब मैंने इसे सेव करवा दिया। तो ये आप देखें इसके ये रूब्रिकेंट्स हैं। अब जो भी स्टूडेंट सबमिट करेगा उसको मैं डायरेक्ट 10 में से नंबर देने के बजाय मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि 4 में से कितने देने हैं, तो इस 4 में से 2 में से वो टोटल खुद ही कर देगा और स्टूडेंट को पता चल जाएगा अगर उनके नंबर कटे हैं तो किस चीज़ में कटे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अपनी फ़ाइल सबमिट कराते वक्त कोई भी
असाइनमेंट देते वक्त कोई चीज़ एज अ सैम्पल शो करनी है तो आप यहाँ पर ऐड पर आएँ। आप यहाँ गूगल ड्राइव में अगर आपने फाइल अपलोड की हुई है तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ गूगल ड्राइव ओपन किया तो मेरे पास जो भी ड्राइव पे रिसेंट डेटा होगा या जो भी चीज़ें हैं मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आप लिंक कोई देना चाहें, लेट से नेट पे आपने कोई वेबसाइट है, मैंने कहा लेट से इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, तो यहाँ मैंने लिंक अटैच कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो अपनी कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी एक फाइल अटैच करवा दें। लेट से मैंने यहाँ पर ये फाइल अटैच करवा दी। अब जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको ये लिंक भी नज़र आएगी और ये फाइल भी नज़र आएगी। इसके अलावा आप अलग से फाइल्स बना भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, स्लाइड, शीट्स, फॉर्म्स। अगर आप बच्चों से कोई फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म पे क्लिक करें तो ये एक फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ऑप्शंस वगैरह, ये गूगल फॉर्म्स का टॉपिक है। आप इसको जैसे हमने नेम, ठीक है, आप इसको सेव हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्म भी आपका यहाँ पर अटैच हो चुका है। ठीक है, आप इसको असाइन कर दें। अब जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास अटैच होंगे सबके पास नोटिफिकेशन चला गया होगा और उनके पास एक प्रोजेक्ट आ चुका, एक नोटिस आ चुका है। आप क्विज असाइनमेंट बना सकते हैं, ये भी असाइनमेंट की तरह है, बस इसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट आपका एक फॉर्म अटैच कर दिया जिसके अंदर आप क्विजेस बना सकते हैं। बाकी इसकी सारी डिटेल्स वैसे ही हैं जैसे आपने करना है। यहाँ पर आपके क्विज के अंदर ऑप्शंस और सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप यहाँ पर आंसर की भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्विज 1 क्विज, बाकी जो भी आप डिटेल्स लिखना चाहें टॉपिक आपका आ रहा है यहाँ पर प्रोजेक्ट। आप अगर प्रोजेक्ट नहीं देना चाह रहे तो क्विज का टॉपिक दे दिया हमने। इसके रूब्रिकेंट्स आपने रूब्रिक्स देने हो तो आप दे सकते हैं, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, असाइन कर दें। ये तरीका है। इसके अलावा आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन का ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट वहीं पर आपको आंसर कर सकता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, लेट से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ फीडबैक अबाउट कोर्स, शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस जो भी आप देना चाहें। बाकी अगर कोई फाइल्स वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस वही है। यहाँ से आप उसकी मार्किंग अटैच करें और इट्स फीडबैक तो मैंने इसको अनग्रेडेड कर दिया। ये कब तक देना है, मैंने कहा ये आप मुझे सैटरडे तक दे दें। टॉपिक है, इसका टॉपिक कोई नहीं है, आप चाहें तो इसको भी एक टॉपिक दे सकते हैं, वरना इट्स नॉट नेसेसरी। चलें इसको हम बगैर टॉपिक के कर लेते हैं। स्टूडेंट आंसर एडिट कर सकते हैं या नहीं, या स्टूडेंट एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये आपने यहाँ से डिसाइड करना है। और आस्क, अब ये ऑप्शन आपके स्टूडेंट्स को नज़र आएगा और वो इसको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई मटेरियल पोस्ट करना है, लेट से आपने एक लेक्चर क्लास के अंदर दिया था, अब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट उसको स्टडी कर सकें, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं लेक्चर 1 इंट्रो। यहाँ से आप फाइल अटैच कर लें जो भी आपने करनी है।
आपने बाकी भी लेक्चर अपलोड करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। टॉपिक इसको हम कह देते हैं लेक्चर्स। अच्छा, टॉपिक्स देने का फ़ायदा ये होता है, अब जिसे देखें इसका कोई टॉपिक नहीं है तो बिल्कुल ये अलग से आ रहा है, लेकिन ये टॉपिक्स हैं, आप जितने भी आप लेक्चर्स के टॉपिक के अंदर डालेंगे वो एक जगह आ जाएंगे और फिर आप इनको अलाइन, इनकी नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको यहाँ से टॉपिक लिखने की वजह से ईज़िली आपको उन्हें सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है, तो ये देखें आप, ये बहुत सारे डेटा है। अब हमने किस चीज़ को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लेट्स से क्विज़ के ऊपर क्लिक किया तो आप जितने क्विज़ हैं यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ से एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन की बात कर रहा था, तो यहाँ जब आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें आपके पास सारे स्टूडेंट आ गए। जिस स्टूडेंट को आपने स्किप करना है आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और उनकी मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई असाइनमेंट अपलोड किया और स्टूडेंट्स ने उसको सबमिट कर चुके हैं, तो अब आपने उसको मार्किंग कैसे करनी होगी। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर ये एक असाइनमेंट है, फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन। ठीक है। सो ये आपको यहाँ स्ट्रीम में भी मिल रहा होता है, स्ट्रीम में आप जो पोस्ट करते हैं वो भी आता है, और जो आप यहाँ पर नॉर्मल असाइनमेंट वगैरह देते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन। ठीक है। आप देखें, इस पर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स, कितने स्टूडेंट सबमिट करा चुके हैं, कितने रिमेनिंग है। ठीक है। यहाँ पर अब आपको तमाम स्टूडेंट्स का डेटा नज़र आ रहा है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं किस स्टूडेंट ने लेट जमा करवाया, वो भी यहाँ पर आ रहा है, और जिन्होंने सबमिट नहीं कराया वो सब यहाँ मिसिंग में आ रहे हैं। आप चाहें तो एक साथ इन सबको सिलेक्ट करें और यहाँ से उनकी मार्किंग कर दें। अगर आप यहाँ 0 करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, तो इन तमाम स्टूडेंट्स को 0 असाइन हो जाएंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली ये तो था कि ये जो आपने असाइनमेंट दिया हुआ ये कितने मार्क्स का है, 100 का अनग्रेडेड या जो भी है, मार्किंग आपने यहाँ से, आप देखें यहाँ पे इन पर क्लिक करते जा रहे हैं, आप यहाँ से मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है। और इसको अगर आप ओपन करते हैं इस तरीके से, लेट्स से मैंने यहाँ ओपन किया, ये इनका असाइनमेंट है, तो ये फ़ाइल ओपन हो गई। इसके अंदर जितनी फ़ाइल सबमिटेड होंगी आप उनको डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड करें और व्यू कर लें। ठीक है। जैसे ये एक फ़ाइल है, ठीक है, तो ये तमाम स्टूडेंट, यहीं से आप उनको मार्किंग कर सकते हैं, यहाँ उनको प्राइवेट कमेंट कर सकते हैं अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि उनकी क्या मिस्टेक्स हैं। सो मल्टीपल फाइल्स हैं तो आपको इस तरह से नज़र आती हैं। ठीक है। यहाँ से आप उनको रिटर्न करते रहें। अगर आप रिटर्न नहीं भी करते हैं, सिर्फ नंबरिंग लिख के नेक्स्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, तो भी उससे क्या होगा कि आप जो है इनको आखिर में जब यहाँ पर आएंगे तो ये सारे नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आपने रिटर्न कर देना है, तो सब स्टूडेंट्स को रिटर्न हो जाएगा। और जितनी फाइल आपने इसमें से व्यू करनी हो, जैसे अब ये जिप फोल्डर है, जिप को आप डायरेक्टली व्यू नहीं कर सिर्फ व्यू कर पा रहे हैं लेकिन उनको ओपन नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई ऐसा असाइनमेंट है जिसे आपने व्यू करके देखना है, तो लेट्स से ये एक हमारा टॉपिक था स्कीमा ERD, इसके ऊपर कोई भी आप एक असाइनमेंट ओपन कर लें, तो ये देखें अगर इन्होंने PNG सबमिट की हुई है तो यहाँ देखें ये बता भी रहा है कि इसने लेट सबमिट किया या टाइम पे सबमिट किया, तो यहाँ से आप इसकी फाइल्स व्यू करके और जो भी फिर आपने इसको मार्किंग करनी है कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये सारा सबमिशन के बाद यहाँ पर आपके जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके ग्रेड्स नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी सेटिंग आप क्लासरूम की यहाँ से कर सकते हैं। लेट से आपने अगर क्लास की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड करनी है, यहाँ से ऐड करें। कोड आपने डिस्प्ले करवाना है, चेंज करना है, आप करवा सकते हैं। बाकी सेटिंग्स करनी है, कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को भी ग्रेड नज़र आए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल आप पॉइंट कर देंगे तो हर स्टूडेंट को, यहाँ देखें आपने कहा शो ओवरऑल ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स, तो अभी स्टूडेंट्स को भी नज़र आएंगे। इसके अलावा ग्रेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे अभी हम जो ग्रेडिंग करेंगे वो सबकी सेम होगी, लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरे प्रोजेक्ट हैं उसके 30% नंबर्स हों ओवरऑल रैंकिंग के अंदर, असाइनमेंट्स के 10%, इस हिसाब से मैं यहाँ पे कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा असाइनमेंट्स 10%, प्रोजेक्ट 50%, क्विज़ेस, ओके हम क्विज़ को 30 कर लेते हैं और असाइनमेंट को 20, इसे सेव कर लें। अच्छा, आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट इसी हिसाब से शो हो, तो अब अगर आप देखें तो ये जो आपने फाइनल प्रोजेक्ट किया था, तो मैं इसके ग्रेड बता भी देता हूँ कि भाई आपको जो कैटेगरी है ग्रेड की वो प्रोजेक्ट है, ताकि इसके मार्क्स किस में शामिल हों, प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई प्रोजेक्ट के मार्क्स तो 50 हैं, तो उसी हिसाब से करें सेव। तो यहाँ से आपने इसको अपडेट भी कर लिया, तो आप कोई भी असाइनमेंट अपडेट भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके सारे आपने असाइनमेंट सबमिट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आप जब अपनी क्लासरूम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स, उनकी मार्किंग वगैरह, किस बच्चे ने क्या सबमिट कराया, क्या नहीं कराया, उसको क्या मार्किंग है, क्या मिसिंग है, हर चीज़ आपको शो ऑफ होगी। सो दैट्स इट। अब आप गूगल क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि वो कैसे अपने असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं, तो आप हमारी वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।